चलो, तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ध्यान रखना, सर्दी का टाइम चल रहा है, सर्दी भी बचानी है और पढ़ाई भी करनी है, ठीक है। तो इसी से शुरुआत करते हैं एक अच्छी और मोटिवेशनल कोट के साथ में। आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ, कि थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए, तो इसी के साथ में आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे भारत एजुकेशन क्लासेस में, जिसमें हम आप लोगों को क्लास 10th की एनसीईआरटी की शॉर्ट्स वीडियोस के माध्यम से हम आपको क्लास 10th की कंप्लीट मैथ्स को रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसी के सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा बहुपद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा बहुपद अर्थात जिसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। एक बार हम इसके बारे में जान लेते हैं ये होता क्या है और इसमें हमें पढ़ना कितना है ना। एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है, एग्जाम के अकॉर्डिंग अभी रिवीजन करना है। टू द पॉइंट चलेंगे हम। क्या चलेंगे? टू द पॉइंट चलेंगे हम। टू द पॉइंट बात करेंगे, सीधी एग्जाम की बात करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी फालतू बात नहीं करनी क्लास में, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम है नहीं जिसमें हम आप लोगों को बिना मतलब की फालतू की इधर उधर की बातें करें, ठीक है। चलिए, तो हम क्लास को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें सिर्फ 3 टाइप की चीजें पढ़नी है। क्या? इसमें हमें 3 सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं? पहला टॉपिक है हमारा बहुपद के प्रकार, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है हमारा बहुपद के शून्यांक व गुणांक के बीच संबंध, बहुपद के शून्यांक व गुणांक के बीच संबंध। और तीसरा टॉपिक है हमारा द्विघात समीकरण ज्ञात करना जब आपके शून्यांक दिए हों, द्विघात समीकरण ज्ञात करना जब आपके शून्यांक दिए हों, ठीक है। चलो, अब देखो मैं आपको बता दूं इसमें हम किस तरीके से करवाएंगे। पहले तो हम आपको कॉन्सेप्ट पे पकड़ करवाएंगे और इसके बाद हम सीधा पीवाई की तरफ टर्न हो जाएंगे, ठीक है। सीधा का सीधा हम पीवाई की तरफ टर्न हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम। ये जो हमारा चल रहा है ये रिवीजन बैच चल रहा है, ठीक है। ये हमारा चल रहा है वो रिवीजन बैच चल रहा है, जिसमें हम एक शॉर्ट्स वीडियो लाते हैं जिसकी ड्यूरेशन होती है 35 से 40 मिनट की, और हम आपको पूरा टॉपिक विद प्रीवियस ईयर के साथ में उसको हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा बहुपद के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, बहुपद क्या होता है, पहले हम थोड़ी सी बेसिक लेते हैं इस टॉपिक्स में, बेसिक चलते हैं। बहुपद क्या होता है? बहुपद, बहुत ज्यादा बेसिक नहीं जाएंगे। बहुपद यानी कि वह पद जिसमें एक से ज्यादा पद हो वो सारे के सारे बहुपद होते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। बहुपद को हम कैसे पहचानेंगे? बहुपद क्या होता है? बहुपद होता है चर पे घात पूर्ण संख्या, चर पे घात पूर्ण संख्या, ठीक है। चर पे घात। अब देखिए यहां पे चर क्या होता है? चर क्या होता है तो क्या ये हमें अभी यहां बताना जरूरी है? चर बताना जरूरी है? आपने शुरुआत जब टॉपिक पढ़ा होगा तो सबसे पहले आपको इसके बारे में ही बताया गया होगा कि चर होता क्या है। चलिए फिर भी हम आपको एक रिवीजन के बेस पे बता देता हूं। चर क्या होता है? चर जो मूवमेंट करे, जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहे, उसको हम चर बोलते हैं, राइट। समझ में आया? यानी कि जो बदलता रहे, सिंपल भाषा में कहूं, जिसका मान बदलता रहे, जिसका मान चेंज होता रहे, चेंज यानी कि बदलता रहे, उसको हम बोलते हैं अचर, ठीक है। चलो, और ये पूर्ण संख्या तो आपको मैंने बैक क्लास में रिवीजन करवाया था कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। वो संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं। हमने इसके बीच में एक आपको छोटी सी हिंट भी दी थी, ट्रिक भी दी थी याद करने की, कैसे कि इसमें जो 0 आता है, जो पूर्ण आता है ना, ड़ आता है ना, इसमें जो इस तरीके से बनता है, इसको हम आप 0 से याद रख लेंगे और जो संख्या 0 से स्टार्ट हो जाए वो सारी की सारी संख्या पूर्ण संख्या होती है,
राइट। इनको इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल। तो होल में भी देखो क्या आ रहा है, वो आ रहा है, होल में भी क्या आ रहा है, वो आ रहा है। तो बस आप यहां से इसको कर लेंगे, ठीक है। चलो, उम्मीद करते हैं ये बहुपद पहचानना आया होगा कि बहुपद क्या होता है, कैसे पहचानेंगे। चर पे पावर पूर्ण संख्या, चर पे पावर पूर्ण संख्या, जैसे पी एक्स बराबर 3x² 3x² प्लस के 5x प्लस के 3 प्लस के 3, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बहुपद हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे x पे पावर 2 है, यहाँ x पे पावर 1 है, तो ये हमारा बहुपद हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपको यहाँ से एमसीक्यू पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट चलना है हमें। यहाँ पे इसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका एमसीक्यू पूछ लिया जाता है, जैसे बहुविकल्पी प्रश्न बोलते हैं। आपको पता है आपके एग्जाम पैटर्न में 20 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी के भी आने हैं, तो उनमें से ये एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो एमसीक्यू बनाता है, जो एमसीक्यू बनाता है। इसका कोई दीर्घ उत्तरी प्रश्न नहीं आता, लघु उत्तरी भी नहीं आता, अति लघु उत्तरी आ जाएगा और आपका एमसीक्यू बनाता है, राइट। अगर बना सके तो लघु भी बना देता है, लेकिन इतना बनाता नहीं है। इसमें से मोस्टली जो बनाता है वो एमसीक्यू क्वेश्चन यहां से बनाता है। यही पूछ लेगा, ज्ञात कीजिए इसमें से कौन सा बहुपद है, राइट। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, आपको 4 इस टाइप की इक्वेशंस दी होंगी और आपको पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा एक बहुपद है। उम्मीद करते हैं आप बता लेंगे। ध्यान रखना, अगर एग्जाम्पल में एक्स की पावर माइनस आ जाए तो ये नहीं होगा, बटे में एक्स की पावर 1/2 आ जाए ये नहीं होगा बहुपद, क्योंकि हमने पता है बहुपद बराबर चर पे पावर कितनी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या में आपका 0 1 2 3 एंड डॉट डॉट इन्फिनिटी, ये आपका समझ में आया। चलो आगे चलेंगे, आगे चलेंगे हम। उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आई। चलो बहुपद के टाइप पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ बहुपद। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, बाद में लिखेंगे। पहला टाइप चल रहा है हमारा, पहला टाइप चल रहा है टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 क्या है, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद के मैक्सिमम हम 3 प्रकार पढ़ते हैं। इसमें जो आपकी बुक में दिए गए हैं वो 3 टाइप के दिए गए हैं। नंबर 1 कौन सा है, रैखिक। क्या है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, जिसको बोलते हम लीनियर, जिसको बोलते हम लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे हम इसको पढ़ेंगे द्विघात, द्विघात बहुपद, बहुपद, द्विघात बहुपद, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा पढ़ेंगे हम त्रिघात, त्रिघात बहुपद, ठीक है। इसमें भी आपका एमसीक्यू बनाता है, बहुत ज्यादा नहीं पूछता, एमसीक्यू बनाता है। पूछेगा इसमें से निम्न में से कौन सा एक द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें आपको समझ में आ रहा है कि लीनियर, और लीनियर का मतलब होता है एक, अर्थात एक्स की पावर अगर 1 दी हो तो आप समझेंगे रैखिक समीकरण है, यानी कि जिसकी पावर 1 दी हो, जिसकी घात 1 हो, राइट। ऐसे ही है हमारा द्विघात। अच्छा, द्विघात, द्विघात जिसकी पावर 2 हो, जिसका घात 2 हो, ठीक है। बिल्कुल आसान है, समझ में आया। जिसकी घात 2 हो उसको हम द्विघात बोलते हैं। तीसरे नंबर पे आता है हमारा त्रिघात बहुपद, यानी कि जिसकी घात 3 हो, जिसकी घात 3 हो वो हमारा त्रिघात होता है। बस यहीं से क्वेश्चन बनाता है, वो यहीं से क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये तीनों के तीनों टाइप आपको समझ में आए होंगे। जी हाँ, ठीक है। देखिए हमारी क्लास में बिल्कुल भी आपको 1 मिनट आपको मैं वेस्ट नहीं करूंगा, आपका 1 भी मिनट आपका वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आपका जिस टाइम जो टाइम चल रहा है ना, वो सिर्फ मेहनत करने का टाइम चल रहा है, ठीक है। आपने 1 साल खूब मस्ती की होगी, खूब अच्छे से चीजों को समझा होगा, लेकिन अभी आपको जितना हो सके बस आप फास्ट रिवीजन कीजिए, ठीक है। आपको पता है एग्जाम आपका बहुत नजदीक लगा हुआ है, बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं, और आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, और आपको 6 सब्जेक्ट पर पूरी की पूरी कमांड बनानी पड़ेगी, ठीक है। चलो
बहुपद के प्रकार हमने पढ़ लिए। तो दूसरा टॉपिक क्या था? दूसरा टॉपिक मैंने आपको क्या बताया? शून्यांक एवं बहुपद के गुणांक दिया होगा। देखो मैं आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेके आया हूं। ये हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, टोटल के टोटल पी वाई के क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाया हूं मैं इसमें। चलो पी वाई की क्वेश्चन है, बहुपद के शून्यांक व गुणांक के बीच संबंध क्या है? बहुपद के बीच, बहुपद के बीच संबंध व गुणांक वाला टॉपिक है। ठीक है, चलो शून्यांक व गुणांक के बीच संबंध, बहुपद के शून्यांक, बहुपद के शून्यांक व गुणांक के बीच संबंध। इसमें किस टाइप का क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन का टाइप बता देते हैं। इसमें किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा? आपको एक बहुपद दिया होगा, मान लीजिए आपको एक बहुपद दे देगा, कैसे 9x² प्लस के 3x प्लस के 4, इस टाइप का आपको एक बहुपद दे देगा, px बराबर, राइट। आपको इस टाइप का एक बहुपद दे देगा, बोलेगा इसके शून्यांक निकालिए व उनके गुणांक के बीच संबंध बताइए। सत्यता की जांच करवाता है, इसमें ध्यान रखना, सत्यता की जांच करवाता है और ये क्वेश्चन को उठा के ये 4 नंबर में पटक देता है। ठीक है, इसको मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, बेसिक तरीके से बताऊंगा कैसे होता है कैसे नहीं होता है। एक बार इसको आप समझ लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, चलो इसके हम सीधे प्रीवियस ईयर पे चलेंगे। एक क्वेश्चन आपको बेसिक कराएंगे, बाद बाकी हम सीधा इसमें प्रीवियस ईयर पे उठाएंगे। ठीक है, चलो इसका जो व्यापक फॉर्मूला दिया है, व्यापक क्या होता है? ax² प्लस के bx प्लस के c। अरे हाँ या ना, यही होता है। अरे हाँ है या ना, यही होता है। ठीक है, चलो यहां से शून्यांक कैसे निकालते हैं? चलो कोई एग्जाम या यहीं से ले लेते हैं, अल्फा प्लस के बीटा इसके शून्यांक मान लेंगे। इसके शून्यांक आपको अल्फा प्लस बीटा पूछेगा यहां से, यानी कि शून्यांकों का योग पूछेगा। यहां से क्या पूछेगा? शून्यांकों का योग पूछेगा। शून्यांकों का योग क्या होता है? शून्यांकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस के बीटा बराबर क्या होता है? x का गुणांक यानी कि माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ x बटे कॉफिशिएंट ऑफ x², राइट। क्या होता है? x का गुणांक कितना होता है? x का गुणांक कितना है? b है, और माइनस भी लगा है तो माइनस के b, और x² का गुणांक कितना है? x² का गुणांक a है, तो अल्फा प्लस के बीटा, अर्थात अल्फा प्लस के बीटा कितना हो जाएगा? माइनस के b अपॉन a हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बिल्कुल समझ में आया होगा। मैं आपको एक रिवीजन करवा रहा हूं वन शॉट के टाइम पे, ठीक है, रिवीजन चल रहा है ये बिल्कुल। चलो दूसरा है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल ये क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा ये होता है अचर पद बट्टे x² का गुणक, अचर पद बट्टे x² का गुणक। अचर पद कितना है? c, x² का गुणक कितना है? a। उम्मीद करते हैं ये चीज बिल्कुल समझ में आई होगी। एक बार इसको रिवीजन करो, नोट कर लो एक बार, फास्ट नोट कर लो एक बार। चलिए नोट कर लो। अब हम आपको इसमें एक एग्जांपल समझा देते हैं और उसके बाद हम सीधा मूव कर जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, ठीक है। चलो एग्जांपल इसमें हम ले लेते हैं एक x² प्लस के 5x प्लस के 6, ठीक है, ये 6 है। हाँ जी ठीक है, चलो ये निकल के आ गया। अब हम यहां से क्या करेंगे? यहां से हम अल्फा कॉमा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हम शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का गुणनफल तभी तो निकाल सकते हैं जब हमें अल्फा और बीटा पता हो। समझ रहे हैं ना आप? तो हमें अल्फा बीटा पहले यहां से निकालना पड़ेगा।
अल्फा बीटा क्या होते हैं, तो हम इसी के मान लेंगे, माना अल्फा कॉमा बीटा इसके शून्यांक हैं। कैसे लिखेंगे, माना अल्फा कॉमा बीटा शून्यांक है। ठीक है, समझ में आ रहा बिल्कुल। चलो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आपको पता है ये हमारा एक बहुपद दिया गया है, बहुपद दिया गया है। इसके गुणनखंड हम कैसे करते हैं, आपने क्लास 9th में भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, बता देता हूं मैं आपको थोड़ा सा फास्ट वे में, प्लस के 5x प्लस के 6, यानी कि जो भी हमारा होता है इसको हम एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। अचर पद को एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ पहले मल्टीपल करते हैं। यहां तो आपका 1 दिया हुआ है, तो 6 का मल्टीपल 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 के हम ऐसे फैक्टर करते हैं, 6 के हम ऐसे गुणनखंड करते हैं जो जोड़ने पर या तो प्लस करने पर ये वैल्यू मिल जाए या माइनस करने पर ये वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो हम 6 के करते हैं, कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 2, अरे 3 गुना 2 कितना हो गया, 6 हो गया। अगर हम 3 और 2 को ऐड कर देंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। बोले हाँ या ना, मैंने आपको क्या बोला, जो भी आपका अचर होगा इसके हम ऐसे फैक्टर करेंगे, जोड़ने पर या घटाने पर हमें ये बीच की वैल्यू मिलनी चाहिए। मिल रही है सर, बिल्कुल मिल रही है। चलो मिल रही है तो हम इसमें पुट कर देंगे, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 अर्थात 3x प्लस 2x प्लस के 6। बोलो, यहां से हम फैक्टर बनाएंगे, यहां से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x दिख रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहां भी है, 3x यहां पे, तो हम यहां से x कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा, x बचेगा प्लस के 3 बचेगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आया। एक एक पॉइंट आपको स्टेप बाय स्टेप हम पहले क्वेश्चन में आपको बताएंगे और उसके बाद आप धड़ल्ले से सारे के सारे क्वेश्चन करके आ जाएंगे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिखता, अभी मैं प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा, आप ये मत सोचना ये मैंने एग्जांपल उठाया, अभी हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाएंगे, सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन होगा, बस यहाँ पर डिजिट हमारे चेंज होंगे। ठीक है, चलो इसी तरीके से करना है, स्टेप बाय स्टेप करना। सबसे पहले जो भी आपको इक्वेशन दी होगी उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अब देखो यहां से क्या कॉमन है, 2x और 6 से क्या कॉमन है, यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे। क्या हुआ, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा। चलो आगे चलते हैं, x प्लस के 3 और एक ब्रैकेट में x प्लस के 2। बोले हाँ या ना, अगर यदि यहां लिखेंगे यदि x प्लस के 3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 3, और यदि x प्लस के 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 2। यानी कि x की वैल्यू हमें मिल गई, इसी वैल्यू को हम अल्फा और बीटा मानेंगे, एक को अल्फा मानेंगे एक को बीटा मानेंगे। बोला समझ में आया। मैं बोला सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन दिया हो इसमें हम अल्फा और बीटा मानेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू हम इस तरीके से निकाल लेंगे। बोलो समझ में आया, एक अल्फा और बीटा की वैल्यू जब अब हमारी निकल गई, अब तो हम बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। कैसे सर, कि अगर हम अब निकालेंगे, हम योग निकालेंगे, ये यहां तक हो गई, यहां लिख लेते हैं अल्फा बराबर माइनस के 3 और बीटा बराबर कितना निकला, माइनस के 2। ठीक है, मैं बोला शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। शून्यांकों का योगफल कितना होता है, अल्फा प्लस के बीटा होता है, जो कि मैंने अभी इधर बताया था, इधर लिख देता हूं मैं, अल्फा प्लस के बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। जी हाँ, यहां तक कोई डाउट, किसी को कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम कंफ्यूजन नहीं है ना। चलो देखो, अब अल्फा प्लस के बीटा क्या बताया था, माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए। अब हम यहां से जो हमारा इक्वेशन दी होगी, इस इक्वेशन की जो हम तुलना करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। यहां से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6।
अगर यहां आपको नहीं दिख रहा है तो हम इसको यहां लिख लेंगे। यहां पे हमारी ए की वैल्यू हो जाएगी 1 और बी की वैल्यू हो जाएगी 5 और सी की वैल्यू हो जाएगी 6। निकाल लेंगे आप ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी से तुलना करके हम ए बी सी की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, चलो अब देखो अल्फा प्लस के बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए, अल्फा प्लस के बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस के 3, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस के 2, बराबर माइनस के बी अपॉन ए कितना आया माइनस के 5, ए की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि माइनस के 5 बराबर माइनस के 5। बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया? माइनस के 5 बराबर माइनस के 5, अर्थात यहां सत्यता की जांच भी हो गई, शून्यांक भी हमने निकाल लिए और गुणांकों के बीच हमने संबंध भी बता दिया, अर्थात ये बिल्कुल यही तो हमें बताना था। अब ऐसे ही हम अल्फा इंटू बीटा भी निकालेंगे, ये तो हमने योगफल के लिए निकाला, ये हम गुणनफल के लिए निकाल देंगे। ये क्या होता है हमारा सी अपॉन ए होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी है यहां से माइनस के 3 और बीटा की वैल्यू कितनी है यहां से माइनस के 2, बराबर सी की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी 6 और ए की वैल्यू कितनी है 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 6 बराबर कितना हो जाएगा 6, अर्थात इति सिद्धम। क्या लिखेंगे यहाँ पे इति सिद्धम। ये इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा जो मैंने पूरी तरीके से आपको यहाँ एक एग्जांपल के फॉर्म में बता दिया है। अब हम इसका प्रीवियस ईयर लेंगे किस टाइप से आपको इस क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये एग्जांपल आपको पूरी तरीके से समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर एक क्या है, यदि अल्फा एवं बीटा, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद हैं, द्विघात बहुपद हैं, एक्स स्क्वायर ये दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के 5 के शून्यांक हों, तो यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यांक आपको अल्फा और बीटा ही दिए हैं हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा तथा अल्फा बीटा का मान भी बताओ। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान होगा तथा अल्फा इंटू बीटा का मान भी बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो कब कब पूछा गया, ये 22 में आया है, 23 में भी आया है, 2023 में आया है और 2025 में आया, 3 साल आया ये क्वेश्चन। कुछ है इस क्वेश्चन में बताओ? है कुछ इस क्वेश्चन में? आप इसको कैसे करेंगे? देखो ये जो आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पूछा हुआ है। इसको आप दो वे में कर सकते हो, एक तो आप इसका गुणनखंड कर सकते हो, ठीक है, और दूसरा उसके बाद जो अल्फा एक्स की जो दो वैल्यू निकल के आएंगी उसी को एक को अल्फा प्लस बीटा जोड़ देना और एक को अल्फा इंटू बीटा गुणा कर देना, उससे निकल आएगा। यदि आप ऐसे नहीं तो अगर ऐसे निकालना चाहते हैं, इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी से हम तुलना कर देंगे तो ए की वैल्यू कितनी माइनस के 3, उम्मीद करते हैं